ये हमारा 3 रोज़ा वर्कशॉप था जो कि प्लास्टिक इरोजन के बारे में था और इको सिस्टम रिस्टोरेशन था। इसमें हमने हमारे 3-4 सेगमेंट्स थे और तकरीबन इसमें 170 पार्टिसिपेशन थी। 170 ये पाकिस्तान के तमाम एसोसिएशंस आई थी, कराची से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, बॉयस सरहद से, गिलगित से, इस्लामाबाद, फाटा से, PIA, रेलवे, ये तमाम 10 एसोसिएशन हमारे आई थी। मकसद हमारा ये था कि पाकिस्तान को होस्ट था एनवायरमेंटल डे के हवाले से, तो उसके लिए हमने अपना हिस्सा डालना था और हमने इसको एक वर्कशॉप में चेंज किया। कल हमने EPA के साथ एक कोलैबोरेशन करके हमने एक फंक्शन भी किया डी चौक में और यहीं पे साइमल्टेनियसली हमारा दूसरा प्रोग्राम भी चल रहा था। जैसे मैंने बताया कि इसमें इको सिस्टम रिस्टोरेशन और प्लास्टिक टर्नर टाइड प्लास्टिक टर्नर, ये हमारे 2 प्रोग्राम थे ताकि हम बच्चों को बता सकें कि प्लास्टिक के क्या मुज़मिरात हैं और जो मौसमी तग़य्युरात हैं, जो मौसमी तब्दीली है, उसका एनवायरनमेंट के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन का हम यहाँ पर कुछ लोग जो है जो तुम्हारी तकरीब के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने लिबास पहन रखा है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि ये आप पहन के बाहर ऑन रोड पे जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल जा सकते हैं। हम फख्र करते हैं, महसूस करते हैं इस यूनिफॉर्म में। इस यूनिफॉर्म ने मुझे अल्लाह ताला ने यूनिफॉर्म की वजह से बहुत बड़ा इज्जत दिया है। हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या आपका कोई एमरजेंसी नंबर है, अगर जैसे कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है जी जी ऑन रोड या कोई डिज़ास्टर होता है, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं आपके स्काउट्स को बुलाने के लिए? जी जी बिल्कुल, हमारे अपने जो है इमरजेंसी नंबर हैं और जिस जगह पे इमरजेंसी IDPs और सैलाब और ज़लज़ले का वक्त आ गए हैं तो सबसे पहले दस्ता जो है वो स्काउटिंग का उधर जो है वो मौजूद है। जी थैंक यू सो मच। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बड़े शान शौक़त से मनाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, हम यहाँ पर आए हुए और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं नेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा साथ लेके चलूँगी। ये हमारे साथ कुछ छोटे बेबीज़ बच्चे बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये आपने लिबास थोड़ा सा डिफरेंट पहना हुआ है, ये देखें इसकी आपका ये पर्टिकुलर लिबास? जी स्काउट्स हमने अभी कुछ ही दिन हुआ है ज्वाइन किया है, इसलिए अब यूनिफॉर्म नहीं ले सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने जो लिबास पहना हुआ ये स्कूल का है या स्काउट्स का है? ये वाला तो स्कूल के और ये वाली पट्टी स्काउट का। ये पट्टी, इसका क्या मतलब है? ये जो पट्टी आपने पहनी हुई है ये जो स्काउट्स को कहलाती है। स्काउट्स की ये आपकी ये आइडेंटिफिकेशन है कि आप एक स्काउट हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। ये बहुत शुक्रिया। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं आप ज़रा। आप मुस्कुरा रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप PIA का लगा हुआ है आपने जो बैज यहाँ पर गया देख रहे हैं हम PIA का, आपका PIA डिपार्टमेंट से ताल्लुक? जी PIA इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए हैं? जी आप बताएं अपने बारे में ज़रा, आपको यहाँ पर मदऊ कैसे किया गया? हम यहाँ रहते हैं, कहते हैं रात को कैंप लगाए और फिर इस तरह कहते हैं। अच्छा, आपने कभी आउटडोर एक्टिविटी के अंदर भी हिस्सा लिया? जी। किस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लिया? आम कहते हैं एनवायरनमेंट और कहते हैं दूसरे एक्टिविटी। एनवायरमेंटल, अगर खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट रोड पे होता है तो उसके लिए भी आप लोग जाते हैं? जी जी। आप क्या करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशफाक अहमद है और PIA इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है। जी। तो आप यहाँ डिपार्टमेंट के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं, ऐसे ही एम्प्लॉय हैं PIA के? जी जी बिल्कुल, मैं PIA इंजीनियरिंग में हूँ। अच्छा, ये जो स्काउट्स एसोसिएशन है ये आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी लेते हैं? इसमें बेसिकली स्काउट में 10 सूबे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबे इस तरह स्काउट के 10 सूबे। इसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पाटा है, कश्मीर है, गिलगित बिल्तिस्तान है। 2 डिपार्टमेंट है इसमें, एक PIA है और एक रेलवे। ये जो सिर्फ स्काउटिंग सिर्फ एक कोर्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तरबियत है जो हम बच्चों की करते हैं कि छोटे लेवल पे हम बच्चों की ऐसी तरबियत करके करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसे नामसाइद हालात हैं तो ये पाक फ़ौज के शाना बशाना ये काम करेंगे। हमारा स्काफ, हमारा
यूनिफॉर्म। अच्छा ये स्कार्फ है। अच्छा ये आप बताएं ये स्कार्फ का क्या मतलब है? सर ये स्कार्फ जो है स्काउट्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा ये बताते हैं कि मतलब स्काउट्स के लिए मैंडेटरी, अगर किसी स्काउट का स्कार्फ उतर जाता है इट मीन्स कि उसकी पनिशमेंट है। अच्छा आपने ये स्काउटिंग को ज्वाइन किया किस जज्बे के साथ आई हैं? सर पैशनेट थे हम लोग सब, इसलिए हमने स्काउटिंग को ज्वाइन किया, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बॉयज़ इस फील्ड में थे, बट गर्ल्स एज सून एज जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है इस फील्ड में एंटर हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि आप इसके लिए कोई मखसूस टाइमिंग होती है आपकी स्कूल का, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ स्पेयर करते हैं आप टाइम, या कैसे मैनेज करते हैं? सर इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी भी कोई इवेंट जो है आ सकता है। हम लोग बस ये है कि अपना टाइम पैशन के तौर पे, एक्स्ट्रा हॉबी के तौर पे हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये आपकी वर्दी है या आपने जो है वो स्कार्फ पहना है? अच्छा ये स्कार्फ जो है आपकी वर्दी है। अच्छा आप बताएं कि आपने ये अपने शौक पेशन से ज्वाइन किया? जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आपको, क्या शौक था आपको, क्या करना चाहती हैं जो आपने स्काउटिंग को ज्वाइन की? कुछ स्टडी से हट के, मतलब गर्ल्स सारी आ तो रही हैं आजकल हर फील्ड में, लेकिन ये थोड़ा एक हट के था। मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ करना चाहती थी और मुझे गेमिंग वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये स्काउटिंग ज्वाइन की। ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ इस वक्त मौजूद हैं रुबाब खान, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे माशाल्लाह से जो बॉय एंड गर्ल स्काउट्स हैं, इट इज़ द बिगेस्ट यूथ मूवमेंट इन पाकिस्तान। तकरीबन हमारे 7.5 लाख हमारे ये बच्चे हैं और इनके बॉय स्काउट्स के इनिशिएटिव्स में ये आता है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कम्युनिटी इम्पैक्ट, गो ग्रीन। हमारे ये जो हमारी ये कंट्री का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट है, ये हमारे बॉय स्काउट्स एंड गर्ल स्काउट्स के साथ, बिल्कुल हमारे स्काउट्स के साथ ये अलाइन करती है। और कल फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, एंड फॉर दिस इवेंट हमने अपने तकरीबन ऑलमोस्ट 200 बॉय स्काउट्स एंड गर्ल स्काउट्स मोबिलाइज किए थे एक क्लाइमेट मार्च के लिए इन कोलैबोरेशन विद DGEPA। उनके साथ हम दे हैड उन्होंने कारवान्स थी, उनकी फ्लोट्स थी और पीछे पीछे हमारे बॉय स्काउट्स थे। इस मार्च में हमारे बॉय स्काउट्स ने प्रैक्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया। ये सिर्फ ये नहीं था कि हम कमरों में बैठ के ये बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारे स्काउट्स ये काम करते हैं। हमारे स्काउट्स ने ये काम किया और बहुत अच्छी तरह किया। अपने पीछे उन्होंने क्लीन अप्स भी की, ट्रैश बैग्स लेके जो पीछे और लोगों का भी लिटर था, प्लास्टिक वेस्ट था, वो सारा पिक किया, ट्रैश बैग्स में इकट्ठा किया। अपने पीछे एक क्लीनर एंड ग्रीनर पाकिस्तान छोड़ के गए। हर स्टॉप पे, हर डी चौक पे, हर जगह पे उन्होंने ये प्रैक्टिस किया और ये इनके लिए बहुत अच्छा था ये, बिकॉज इसमें इन्होंने ये देखा कि हम प्रैक्टिकली कैसे हमने ये चीज़ें लेके चलनी हैं। अच्छा रुबा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो स्काउट्स हैं इनकी आपकी सिलेक्शन होती है प्रॉपर, या आप इनकी रजिस्ट्रेशन होती है प्रोविंशियल लेवल पे। हमारे स्काउट्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशंस होती हैं एंड देन एज दे क्लाइम अप द रैंक्स ऑफ स्काउट्स उनकी फिर टेस्ट होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं जो उन्होंने पास करनी होती हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपनी अभी इंक्रीज करें नंबर। सर, दिस इज़ अ फिलैंथ्रोपिक वर्क, यू आर डूइंग दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। ये बेसिकली एक फिलैंथ्रोपिक वर्क है। ये आप कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए ये नहीं होता, ये आप अपने दिल से अपनी फॉर द लव ऑफ योर कंट्री करते हैं, फॉर द लव ऑफ योर एनवायरनमेंट, फॉर द लव ऑफ योर कम्युनिटी आप ये काम करते हैं। ये दिस इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ द बॉय स्काउट्स। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका मैं सबसे पहले आपको तारुफ करूँगा, सदफ़ नाम है इनका, और सदफ़ जो है वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान स्काउट
बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन की। और आज की जो भी आपने तकरीब देखी है, इसके अंदर जितने भी इंतज़ामात आपने देखे हैं माशाल्लाह बड़ा एक कामयाब प्रोग्राम था, जिसमें आपने हमारे चीफ़ गेस्ट चीफ़ कमिश्नर साहब से आपका हमने व्यूज़ आपके सामने रखे। इसके साथ जो चीफ़ गेस्ट थी फरजाना शाह साहिबा, EPA की जो DG हैं, वो भी हमारे साथ आपके कमेंट्स उनके भी आपने सुने। तो ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ के अंदर ये सारा क्रेडिट जो है वो सदफ़ को जाता है। और मैं सदफ़ सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आप जैसी नौजवान लड़कियाँ जो है वो हमारे इस मुल्क का सरमाया हैं, फ़ख्र है आप हमारी नेशन का के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू भी करूँगी, आप लोग आए यहाँ पे कवरेज के लिए, इसको बाकी पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए, और उसी की ही क्लोजिंग सेरेमनी थी जो कि नेशनल हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन में थी आज। और चीफ़ कमिश्नर साहब हैं दाहा साहब, वो थे, और हमारी चीफ़ गेस्ट थी DG EPA फरजाना शाह साहिबा। क्रेडिट तो मैं सारा अपने आप को नहीं लूँगी क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ टीम। तो जब तक टीम नहीं होती एक बंदा पूरा काम नहीं कर सकता। येस, आई हैव टू कोऑर्डिनेट मीडिया एंड ऑल दैट स्टफ़, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़ाहिरी बात है स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि आपके साथ टीम हो तो आप कर लेते हैं। ये रास्ता मुल्क की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए चुना। बाकी लड़कियाँ आपकी उम्र की वो टिकटॉक बनाती हैं, गाने के ऊपर डांस कर लिया 30 सेकंड के लिए, वो आई गेस वो उनका जो है अच्छा लगता है उनको। मुझे ये लगता है अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मुझे अगर मैंने ये सिर्फ ये पढ़ा है कि मुझे पाकिस्तान की मैं एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हूँ, तो मुझे उसको करके भी दिखाना चाहिए। और पाकिस्तान बॉयज़ स्काउट्स आपको जैसे पता है कि बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी जो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगा इसको ज्वाइन करना चाहिए, और ताकि मैं अपने आप को भी वेल ग्रूम कर सकूं, डिसिप्लिन कर सकूं अपनी लाइफ में, और अपना पार्ट एक जो है वो सोसाइटी में वो जो है वो पेश कर सकूं। जी, टिकटॉक और जो एप्लीकेशन लड़कियां बनाती हैं, आप क्या कहती हैं इसको? आप किसी हद तक इंडोर्स करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनको मना नहीं कर सकती। एक मीडियम है, हर एक की अपनी ख्याल है इजहार राय का। अच्छा, आप हमारी नौजवान नस्ल को अपना कोई खूबसूरत पैगाम जो जिससे आपको लगे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मुख्तलिफ आपको पता है अपनी हेल्दी एक्टिविटी से दूर हो चुकी है, तो इसके लिए आप क्या कोई मैसेज देंगी? मैं उनको बस यही कहूँगी कि जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है नौजवान, हर कोई होता है। ज़ाहिर बात है कोविड की वजह से हम बहुत ज़्यादा घरों में महसूर हो गए हैं, लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको मैं ये कहूँगी कि कम ज्वाइनर्स, हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, हमारे इदारे को ज्वाइन करें, हमारे नहीं तो किसी भी ऐसे इदारे को जो कि सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रही है, किसी भी अच्छे मीडियम से, किसी भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से, कोई भी मीडियम हो सकता है, आपकी वेलफेयर के काम हो सकते हैं, आप एजुकेशन के हवाले से काम हो सकते हैं, हेल्थ के हवाले से, और कुछ नहीं हो सकता तो एटलीस्ट अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को क्लीन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उनकी मेरा ख्याल में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से आपकी काफ़ी हेल्थी माइंड होता है, और जब हेल्थी माइंड होता है तो आपकी सोच और अप्रोच भी उतनी ही पॉजिटिव और हेल्दी होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप इस एनवायरमेंटल डे के हवाले से पर्टिकुलर मैसेज हमारे यूथ के लिए, पूरे इस नेशन के लिए, और जो हमारा इस वक्त यूथ जिस डिप्रेशन के अंदर चल रही है उसके हवाले से क्या कहेंगी? हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम रबिया सजाद है और बाय डिग्री मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, लेकिन मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। टीचर्स को ट्रेनिंग भी देती हूँ, स्काउट्स को ट्रेनिंग भी देती हूँ, एंड एज ए स्काउट लीडर पाकिस्तान बहुत तकरीबन 2000 से मैं काम कर रही हूँ। ऐसा है कि अगर मैं एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ तो एनवायरनमेंट इस वक्त हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त नहीं, बल्कि देखें कुरान में आया कि साफ़ पानी और हवा हर इंसान का बुनियादी हक़ है। अगर हम इन दो चीज़ों को साफ़ कर देते हैं तो वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगी, कंटामिनेशन कम होगी,
एयर पोल्यूशन नहीं होगी। आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर एक इंसान मेंटली मतलब सिख है, जो हमारी इस वक्त नौजवान नस्ल की हालत चल रही, मुझे बताएं कि उस हालात के अंदर हम इस इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे काम करेंगे उसको, आप हमारी यूथ को, क्योंकि मेरा इस वक्त फोकस वन एंड ओनली है कि जो यूथ है हमारी वो सोशल मीडिया की बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ी है। इसके लिए आप कुछ सजेशन दें, हमारी गवर्नमेंट उसके लिए आपकी जो एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, कितनी तहरीकें काम करें, इसको फोकस क्यों नहीं करती? क्योंकि ऐसी एक्टिविटी बनाई जाए कि ये जो हमारा यूथ जो बर्बादी के दाने पे खड़ा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसके अंदर एक मेजर रोल पेरेंट्स का है, ठीक है। अगर तो हम ये पेंडेमिक की बात करें तो इसके अंदर आप ये देखिए, एवरी चाइल्ड इज़ ऑन स्क्रीन, हर बच्चा स्क्रीन के ऊपर है। और हमारे साथ सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है वो ये है कि हम लोगों की यूथ को या हमारी किसी भी जनरेशन को टेक्नोलॉजी को एज अ रिसर्च टूल यूज़ करने की बजाय सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट यूज़ कराया गया। तो पहली तो बात ये है कि एक तो इनका ये बदलने का, सबसे पहले इनका ये कॉन्सेप्ट बदलना है कि जनाब खाली एंटरटेनमेंट से ही दुनिया नहीं चलती। देखिए, आजकल आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, स्कूल्स बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं जी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे हमारे बदतमीज़ भी उतने ही हैं, परेशान भी उतना ही करते हैं। क्यों? क्योंकि तालीम के साथ तरबियत ज़ीरो हो गई। तरबियत के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आप ये कहती हैं कि यानी घर से तरबियत जो है वो होनी ज़रूरी है। घर से होनी ज़रूरी है। देखिए, माँ की गोद या जो घर है वो बच्चे का पहला इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद स्कूल्स को ये राइट इवन नहीं दिया जाता कि आप किसी बंदे को करेक्ट कर सकें। आज हम में से कोई बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हम रास्ते में जाते हुए अगर कोई चीज़ गिरी है जिससे बाकी लोग गिर सकते हैं, उसे उठा के साइड पे कर दें, तो इसका मतलब है कि हमारी तरबियत में फ़र्क है। ठीक है, तरबियत हमारी पहला इंस्टीट्यूट मदर एंड द सेकंड वन इज स्कूल। जब स्कूल में बच्चों से ये काम करवाए जाते हैं तो पेरेंट्स एतराज़ करते हैं कि आप उनकी तरबियत क्यों कर रहे हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल सही, ठीक है। स्काउटिंग की सल से मैं बात करूं तो देखिए, इसमें तरबियत बहुत खूबसूरत है। बच्चों को सोशली, एथिकली, मॉरली एंड एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के बारे में बताया जाता है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि दिस इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट, इसलिए इसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया जाता, इसे मूवमेंट कहते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बाउंड्रीज़ को क्रॉस करती है। और फिर मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर जिसे हम कहते हैं ना कि जिस तरह मज़हब को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इनमें ये चीज़ें नहीं हैं जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्कुल जी, देखिए, आप एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं और इसके थ्रू अगर मैं आज एनवायरनमेंट के डे के हवाले से बात करूं तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही दुनिया है, आई मीन अर्थ है ना, ज़मीन तो एक ही है, दो तीन तो है नहीं कि आधे लोग उधर चले जाएं बाकी उधर चले जाएं। हर इंसान को यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना होगा और आने वाली नस्ल, देखिए, दिस इज़ द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस नाउ। आपने तो ले लिया जो लेना था, आप अगलों को क्या दे रहे हैं, आने वाली नस्लों को क्या देंगे आप? कौन सी हवा, कौन सी दुनिया, कितना कूड़ा करकट उनके लिए छोड़ जाएंगे? अभी इस्लामाबाद में जैसे आप देख रही हैं, बिल्डिंग प्लाजे खड़े हो रहे हैं और सारे यानी कितने ग्रीनरीज एरिया हैं जो हमारे नोटिस के अंदर हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स इवन उसमें आ रही हैं। यस, देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को हाउसिंग सोसाइटीज़ में बिल्ड कर दिया गया है और बहुत सी चीज़ें हैं। बात तो ये है कि कुछ SOPs गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों के मामले में लेने चाहिए। पाकिस्तान में ओवर हंटिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि बस अब जो आपको एनिमल्स हैं वो कन्फाइंड एरियाज़ में ही नज़र आते हैं। मतलब ये कि जो नेशनल पार्क्स हैं और वहाँ पे भी अगर आप एनिमल को देखें तो उनका डोमेस्टिक बिहेवियर डेवलप हो चुका हुआ है, वो ह्यूमन से डरता नहीं है। उसकी जो एक नेचुरल ग्रोथ होती है एनिमल की, वो भी इफ़ेक्ट हो चुकी हुई है। इस दफ़ा जो उन्होंने एनवायरनमेंट का थीम दिया है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि जो जंजीरें इन्होंने तोड़ दी हैं ना, कोशिश करें कि उन्हें ये दोबारा बिल्ड करें। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
मेरे साथ सामने यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा बड़ी खूबसूरत वर्दी के अंदर बैठ, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पर हम आपसे भी बात करेंगे। माशाल्लाह आपकी ये खूबसूरत वर्दी और स्काउट्स फेडरेशन को प्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान आर्मी जैसा कलर है इसका, आप क्या कहते हैं इस बारे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि मेरा नाम साहबज़ादा सज्जाद मसूद चिश्ती है और मैं पिछले 62 साल से स्काउट मूवमेंट के साथ मुंसलिक हूँ, जबकि मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त मैं पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का कमिश्नर फाइनेंस हूँ, इसे HD भी कहते हैं। तो स्काउटिंग के ज़रिए हम बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतनी, स्काउटिंग के प्लेटफॉर्म से कॉन्फिडेंस और लीडरशिप पैदा करते हैं, और इन तमाम चीज़ों के लिए हमें एक बेहतर एनवायरनमेंट उनको देनी पड़ती है। बेहतर एनवायरनमेंट देने के लिए हम मदर्स की ट्रेनिंग करते हैं, इसके साथ फादर्स की ट्रेनिंग करते हैं, और इसके साथ बच्चों को हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा स्कार्फ है, हम बच्चे को कहते हैं कि आपने यहाँ सुबह घर से निकलते वक्त इस पे एक गिरा लगा देनी है, और जब आपने एक नेकी कर लेनी है तो इसको खोल देना है, यानी रोज़ाना उसने नेकी ज़रूर। अच्छा, ये बेसिकली ये स्कार जो आपने ये लगाया हुआ है, इसको यानी इससे मंसूब करते हैं, मंसूब करते हैं। और ये एक्चुअली ये जो स्कार्फ है ना जी, ये देखें तो ये फर्स्ट एड की तकोनी पट्टी है, इससे हम यूज़ कर लेते हैं। जितनी भी बैंडेज है ना, फ़र्ज़ करें कि कहीं हादसा होता है तो फुट बैंडेज, नी बैंडेज, हैंड बैंडेज, हेड बैंडेज हम इससे बांध लेते हैं। इसे ट्रायंगल बैंडेज कहते हैं, तकोनी पट्टी। स्कार्फ का असल काम जो है ना वो ये इंसानियत की खिदमत, यानी किसी जगह पे अगर हादसा हो जाता है तो हमारे बच्चे फर्स्ट एडर होते हैं, उन्हें तरबियत होती है कि ज़िंदगी कैसे बचानी है, प्रेशर पॉइंट्स कितने हैं और कहाँ से ब्लीडिंग को रोकना है, किस तरीके से ये सारा काम करना है। ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, बचानी भी उसने होती है, लेकिन अपनी कोशिश होती है कि इसका ज़ाया ना हो, इसका ज़्यादा। अच्छा, जिस तरह मुझे ये बताएं, आपका माशाल्लाह 60 साल एक्सपीरियंस है इसके अंदर, आप क्या समझते हैं पिछले 1-1.5 दहाई पहले जो है वो बड़ा डिफरेंट स्काउट्स का एक अपना क्राइटेरिया था, एक क्रेडिबिलिटी, ऑन रोड्स ऑन द वे जो है आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आती है, आज वो महदूद होकर रह गई हैं। क्या इसका जो है वो ज़िम्मेदारी आप गवर्नमेंट को भी देते हैं कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी, जैसे हमारी नेशनल गेम्स हैं, हॉकी है, उसको देखें एक वक्त हम ओलंपिक से आज हमारी हॉकी जो है वो सेलेक्ट नहीं कर पाते वर्ल्ड के लिए, फिर इस तरीके से ये एक चीज़ को अपने क्रिकेट को फोकस कर लिया, तो ये क्या ये भी उसी का एक विक्टिम है? नहीं, मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि टेररिज्म की वजह से बच्चों को वालिदैन ने घरों से निकलने की पाबंदी लगा दी, और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी ना वो तकरीबन बंद हो गई, वो उनको मोस्टली बाहर नहीं भेजते। अब ये दोबारा शुरू हुआ है। और दूसरी बात ये है कि घर में रह के वो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में रह के वो टीवी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वो लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई एक्टिविटी वालिदैन उनको नहीं दे सके। इस वक्त जब बच्चे बाहर निकलेंगे, ग्राउंड्स में निकलेंगे, तो उनकी एक तो फिज़िकल ग्रोथ होगी, और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि अच्छी सेहत अच्छे जहन को जन्म देती है। इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, उन्होंने सारा आपका जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है इस मोबाइल के अंदर। अब ज़ाहिर बच्चा जो है वो क्लास लेनी है, उसने मोबाइल खोलना है, अगर कोई उसका लेक्चर आएगा वो उसने मोबाइल खोलना है। अब ये प्रॉब्लम जो है ये क्या हमारे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए कि आप उनको खुद महदूद करते हैं एक चीज़ के लिए, वो बाहर कहाँ से निकलेंगे? जब मुझे क्लास लेनी है 2 से लेकर रात 12 बजे तक मोबाइल पे बैठ के, उसमें से 1 घंटा मुझे मिलेगा तो मैंने फिर भी उसका यूज़ करना है नेगेटिव सेंस के अंदर, वालिदैन अपने भी इंगेज हैं, इसको कोई तो मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। 2010 में मैं कोरिया गया, तो मैं एक स्कूल विज़िट कर रहा था, तो मैं स्कूल विज़िट किया तो मैंने वहाँ कहा हेलो बॉयज़ हाउ आर यू, तो उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो मुझे कहने लगे जी कि आप इसके स्पेलिंग करें। मैंने स्पेलिंग बोले तो उन्होंने क्लास 2 के बच्चों ने मोबाइल निकाल लिए और उसके ऊपर उन्होंने स्पेलिंग को गूगल सर्च किया और उन्हें पता चल गया कि इस बंदे ने मुझे क्या कहा है। मैंने कहा जी कि हम तो बच्चों को मैट्रिक तक स्कूल्स में मोबाइल नहीं लाने देते और उन्हें ख़रीद कर भी नहीं देते, तो आपने क्लास 2 में दिया हुआ है। वो कहते हैं हमारे क्लास 1 से शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है
इसमें जो हमने ऑप्शंस रखी हुई हैं, सिर्फ इसके अंदर 10 नंबर हैं जो इसके अंदर फीड होते हैं, यानी मदर का, फादर का, एम्बुलेंस का, टीचर का, एक अच्छे दोस्त का, ये नंबर इससे ज़्यादा इसमें आ नहीं सकते। दूसरे नंबर पे इसके अंदर डिक्शनरी है, इसके अंदर ट्रांसलेटर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमने बच्चे को जो मोबाइल दिया है ना उसके हाथ में, उसमें हर चीज़ मौजूद है और ऑटोमेटिकली भी डाउनलोड हो जाती है। इसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए। कॉम्पिटेटिव साइट्स हैं, पीटीए ने उनको वो किया हुआ है, बैन किया हुआ है, मगर साथ ही सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हुए हैं उसको ओपन करने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक गवर्नमेंट के नोटिस में ये जी, जब तक देखें आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने अच्छा नोटिस लिया हुआ है। जिस वक्त नोटिस नहीं लिया था, जो मर्जी सिम निकाल लेता था और उससे दहशतगर्दी जो है वो कितनी बड़ी है। लेकिन जब से इन्होंने इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, दहशतगर्दी भी कम हुई है। और मैं कहता हूं कि अगर ये भी पाबंदी लगा दी जाए कि आप बच्चों को ये जदीद टेक्नोलॉजी ज़रूर दें, लेकिन इसके ऊपर इसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि ये कहाँ तक जा सकता है, ऐसी चीज़ें इस पर डाउनलोड ना हो, चेक एंड बैलेंस हो। जब तक देखें इस्लाम में सबसे बड़ी बात जो है ना वो चेक एंड बैलेंस की है। और चेक एंड बैलेंस अगर नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होती, ठीक और गलत को अगर हम नहीं समझ सकते, तो फिर सारी खराबियां जो हैं वो बाहर आ जाती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ पर एक हमारी गेस्ट है यहाँ पर डॉक्टर रूबीना बैठ तशरीफ़ रखती हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, आप मुझे पहले हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ कराएं और फिर ये बताइए कि ये इन्वायरमेंटल जो डे है इस हवाले से और पर्टिकुलरली हमारे यूथ को आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगी, उनके लिए क्या मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे? थैंक यू। मैं डॉक्टर रूबीना हूँ और मैं ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ। कल हमने स्काउट्स के साथ यहाँ पे एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने उनको इन्वायरमेंट के अलावा हमने फूड सेफ्टी पे और कोरोना के ऊपर तो दिया ही था एक अवेयरनेस रेजिंग सेशन, लेकिन ओवरऑल जो हमारे यूथ हैं हम ये समझते हैं कि वो लोग एम्बेसडर हैं और पाकिस्तान में 62% जो हमारी पॉपुलेशन है यूथ पे है। और अगर आप उन्हें ट्रेन कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, और वो अगर सेंसिटाइज करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, सिर्फ जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कुछ कॉलीग्स बता रहे थे कि दरख्त लगाना असल मसला नहीं है, उसे अडॉप्ट करना है, तो उस पर हम लोग सिर्फ ये नहीं कि उनको ट्री प्लांटेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, बल्कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि वो दरख्त को अडॉप्ट भी करें, इसका ख्याल रखें। और साथ हम एक और चीज़ प्रमोट कर रहे हैं कि जो किचन गार्डनिंग के अलावा जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो किचन गार्डनिंग, कम्युनिटी की किचन गार्डनिंग। और उसमें इन्वायरमेंट का तो आपका एड्रेस हो ही रहा होता है, लेकिन साथ आपको ग्रो योर ओन फूड के अंदर आपको हर चीज़ घर पे अवेलेबल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हमारी यूथ जो है वो आप जानती हैं जैसे कि सोशल मीडिया का आज दौर है, हर तरफ एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। पर्टिकुलरली दुनिया इसको बड़े पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज़ कर रही है और वो बेनिफिट्स ले भी रहे हैं, जबकि हमारी नौजवान नस्ल को नेगेटिविटी की तरफ जो है वो माइल कर दिया गया है और इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है इन नेगेटिव सेंस। कैसे मोबिलाइज़ करें हम अपने यूथ को कि वो अपनी उन नेगेटिव एक्टिविटीज़ को छोड़कर, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, आप इसमें मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आज से अगर हम पीछे 1-2 दहाइयाँ पीछे जाएं तो पाकिस्तान स्काउट्स का बड़ा एक नाम होता था, बड़ा एक जो है वो अमल था इसका, हमारी कौमी जो तहरीकें हैं, कौमी जो हमारे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। आज ये बिल्कुल हमारी अगर नौजवान नस्ल से बात की जाए तो वो अनजान है, उन्हें पता ही नहीं है ये स्काउट्स क्या है एसोसिएशन। थैंक यू, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और आपके सवाल के अंदर ही उसका जवाब था। आपने अभी ख़ुद ही इंडिकेट किया कि देखें हमारे जो बच्चे हैं, एक टाइम पे स्काउटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। बिल्कुल ऐसा ही आप ठीक कह रहे हैं। हमारे जो बच्चे, हमने यही देखा है कि स्काउटिंग में इन्वॉल्व हैं और उन्हें जब हर चीज़ के लिए वो इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो सेंसिटाइज हो जाते हैं ना इन चीज़ों के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता फिर कि वो सोशल मीडिया के यूज़लेस चीज़ों पे बिलीव करें, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके अपने सीनियर्स के थ्रू आ रही होती हैं। तो सेम हेयर, स्काउटिंग का एक्सपेंड करने की ज़रूरत है इसको प्राइवेट स्कूल्स तक और सब प्राइवेट स्कूल्स तक, क्योंकि वहाँ अफोर्डिंग पेरेंट्स हैं। अगर मैं भी मदर हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा, मैं इस चीज़ को
हमेशा मिस करती हूँ कि वो उस स्काउटिंग की उसने ट्रेनिंग नहीं की है। तो अगर बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर है इस चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं। लोगों के साथ बातचीत करके यहाँ पर जिन लोगों ने इसके अंदर शिरकत की, जो छोटे छोटे तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आए हुए लोग, सबसे जब मेरी बातचीत हुई तो जब हमने पूछा कि ये जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, इसका ज्वाइन करने का पर्पज़ क्या है। जैसे कि सदफ़ को आपने सुना, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी उनकी तरफ से ये देखी गई है। तो सदफ़ से भी बात होने के बाद जब हमें जो नतीजा अख़ज़ किया वो ये है कि इंसान जो है वो अपने अंदर एक बाख्तियार है, अपनी हैसियत के अंदर वो अपने लिए अपनी एक्टिविटीज़ को चॉइस करने में वो ख़ुद एक आज़ाद हैसियत रखता है। किसी किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है अगर वो ख़ुद ना चाहे तो। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने, जैसा कि अब मालूम है कि हमारी नौजवान नस्ल, मेरे लिए एक बड़ा ज़ाती हैसियत में एक तकलीफ़ दे मरला है कि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त एक बिल्कुल डी ट्रैक हो चुकी है। सोशल मीडिया की जो धूम है इस वक्त, उसने सिर्फ हमें बर्बादियों के सिवा कुछ नहीं दिया। टिकटॉक, लाइकी और इस तरह की मुख्तलिफ और एप्लीकेशंस हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव ट्रैक के ऊपर लेके जा रहे हैं, जो कि एक अलमिया है इस कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। इसको अथॉरिटीज़ और जो ऑफिशल्स हैं उनको मैं बारहा अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने नशिस्तों के ज़रिए दरख्वास्त कर चुका हूँ कि खुदारा इनको कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर बैन किया जाए ऐसी एप्लीकेशंस को कि जो हमारी नौजवान नस्ल की बेरारवी का शिकार बना रही हैं। और जब इनसे हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन से भी आपकी बात हुई, आपने सुना उनको, वो भी कहती हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो माएँ हैं वो अपना किरदार अदा करें, अपने घरों के अंदर तरबियत करें। अपने ये जो गैजेट मोबाइल की सूरत में आपके हाथ में बच्चों को आपने पकड़ा दिया है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। यकीनन इस मॉडर्न दौर के अंदर जो है ये ज़रूरत है एक इंसान की, मगर उसका नाजायज़ इस्तेमाल करना उसके लिए मैं बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ हूँ। उसको कंट्रोल करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। बच्चा जब छोटा होता है, आप अपने यानी एंटरटेनमेंट के लिए आपने अगर अपनी कोई मसरूफ़ियत है उसको सिक्योर करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि वो कार्टून लगा के कार्टून खेले, तो ये बाद में जो है वो फिर यही चीज़ें जो है उसकी बर्बादी का खुदा न खास्ता ज़रिया बन सकती हैं। मेरी आप सबसे अम्बल दरख्वास्त ये है कि खुदारा इन जो अपनी यानी आपकी इखलाकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो इखलाकी ज़िम्मेदारी हैं, उनको समझें और इन चीज़ों से बच्चों को दूर करें। और ये इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे ये बॉयज़ जो स्काउट एसोसिएशन है, इसके अंदर आप देख लें कि कितना ये एक जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं। इनको कोई पे नहीं किया जाता, इनको कोई इनकी सैलरी नहीं है, इनका कोई जो है वो इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, मगर ये वो काम कर रहे हैं जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को करना चाहिए। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।